नमस्कार सभी दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि जो DTE+ भी है वो अपने रिकॉल नोटिस अभी तो जारी आपका तो कर दिया है। खैर TGT नेचुरल साइंस फीमेल में तो देखिए फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी कर दिया था, सेकंड कर दिया था। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट रिकॉल नोटिस है उसमें कोई कैंडिडेट रह गया होगा, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किया है केवल एक कैंडिडेट के लिए। अब उनके लिए दोबारा सेकंड रिकॉल नोटिस जारी करेंगे, फिर अपना आगे करते रहेंगे। तो अभी आपको छोड़ के अगर बाकी देखा जाए तो अभी सबका रिजल्ट नहीं आ रहा, पर आपके क्या है कि कुछ RTI के रिप्लाई आए हैं, तो हम उन RTI के रिप्लाई से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है ना, वो कितनी हो सकती है। हम उससे पता लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हमको काफ़ी क्लियर अंदाजा मिल जाएगा। आप भी इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, आपका जो है सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो आपको एंड में फिर समझ में नहीं आएगी। आप ये कहोगे ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आप स्किप मत करिएगा, हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं कि UR की जो कट ऑफ है वो 123.06 गई थी। सीट्स थी आपकी 339 और EWS की जो कट ऑफ गई थी वो 107.86, सीट थी आपकी 36। OBC की जो कट ऑफ गई थी 112.24 और जो सीट्स है वो आपकी 96। SC की जो कट ऑफ गई थी 88.07 और जो सीट्स हैं वो आपकी 207। कट ऑफ गई है 62.16, सीट है आपकी 146। PWD की जो कट ऑफ है वो है आपकी 65.8 और जो सीट्स हैं वो आपकी 38। और बुलाए कितने कैंडिडेट्स, ठीक है ये हो गया। टोटल सीट्स थी 824, बुलाए 1425 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। देखिए यहाँ पर केवल, और मुझे ये नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट्स ने, कितने टीचर्स ने ई-डोजियर फिल कर दिया है सक्सेसफुली, ये मुझे नहीं पता है। मैं केवल यहाँ पे जो कैलकुलेशन करूँगा वो मार्क्स के अकॉर्डिंग करूँगा। बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो ई-डोजियर फिल नहीं करते हैं, जिनके ई-डोजियर में पहली बात तो जो फिल नहीं करते वो कम होते हैं, फिर ऊपर से जिनके में गलती निकलती है वो थोड़े से उनसे ज़्यादा होते हैं। और गलतियां ज़्यादातर रिजर्व कैंडिडेट्स में निकलती हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट में आपको पता ही है सारी चीज़ें होती हैं। जैसे OBC है तो दिल्ली का सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी जगह का नहीं चाहिए। तो मतलब इनमें सर्टिफिकेट्स वाली मिस्टेक्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए RTI में ये रिप्लाई आया था कि UR से 683 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। EWS से जो है आपके कैंडिडेट्स को बुलाया गया 52, ठीक है। और OBC से आपके कैंडिडेट्स को बुलाया गया 118। ये किसके लिए बुलाया गया, ई-डोजियर फिल करने के लिए बुलाया गया है। SC से बुलाया गया है 406 और ST से जो बुलाया गया है वो गया है आपका 129 और जो ये PWD से आपके जो है 37 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। तो देखिए अब पहले तो ये समझते हैं कि बुलाते किस रेशियो में। तो देखिए आप इसका दुगना कर दीजिए। अगर आप इसका दुगना करेंगे तो इंटू 2 करिए, यहाँ पे आप इंटू 2 करेंगे तो देखिए 18 कैरी लगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 678 हो जाएगा। थोड़ा छोटा लिखा है मैंने पर चल जाएगा। 678 कैंडिडेट्स को इंटू 2 करने पर हो गया। अब इसमें 4 या 5 जोड़ दीजिए। देखिए वहां पर भी इसी तरीके से बुलाया गया है सोशल साइंस मेल में। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप उसकी वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं, आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। इंटू 2 कर दीजिए तो इतना आ गया, प्लस 4 या 5। देखिए ऐसा होगा जैसे एक नंबर पे 2 कैंडिडेट आ गए, तो इस वजह से ये जो है 683 कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया है ई-डोजियर के लिए। EWS के 52 कैंडिडेट्स को बुलाया। अब ये 52 कौन से वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं क्लियरली, ठीक है। ये 52 वो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 107.86 और 123.06 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में वो 52 है हमारे EWS के। ऐसे ही 112.24 से लेके 123.06 तक जो OBC जिनके जो है मार्क्स हैं वो हमारे कितने हैं, हमारे 118 हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे ही आपके 88.07 से लेके 123.06 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं SC के वो कितने हैं आपके 406, ठीक है। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। 62.16 से ये ऐसे 129, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं।
अब देखिए क्या है कि अब जैसे मैं बता रहा था आपको वो चीज़ और क्लियर कर देता हूं। जैसे अब मान के चलिए 112.24 से लेके 123.06 तक 118 कैंडिडेट्स ओबीसी के, पर जरूरी नहीं है कि इसके बीच ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ कैंडिडेट्स हों वो इससे ज़्यादा हों उनके मार्क्स। देखिए बुलाया तो इसी रेशियो में जाता है, इंटू 2 करके प्लस 4 करके। अब मान के चलिए यहाँ पर सीट्स है आपकी 36 इंटू 2 कर दीजिए आप, तो कितना हो गया 36 इंटू 2 कर देंगे हम। ये इतने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ये आरटीआई का रिप्लाई था। अब देखिए 36 इंटू 2 कर दीजिए 72 में आप 4 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 76। मतलब कितने कैंडिडेट्स होंगे इनके पास ईडब्ल्यूएस के, 76 कैंडिडेट्स होंगे इनके पास ईडब्ल्यूएस के। ऐसे ही आप 96 का आप 2 गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 192, 4 8 घटा दीजिए 200 में से, 192 प्लस 4 कर दीजिए तो कितना हो गया 196। इसका मतलब इन्होंने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया होगा। देखिए अब आप कहोगे फिर ये बाकी कैंडिडेट कहाँ चले गए, जैसे 118 कैंडिडेट्स को 196 कैंडिडेट्स को बुलाया तो 118 के अलावा कहाँ चले गए। तो देखिए 118 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 123.06 से ज्यादा बैठ रहे हैं, इस वजह से उनको जनरल में ही काउंट कर लिया है। उनको ये नहीं कहा है कि आप ओबीसी से ईडोजियर फिल करिए, ठीक है। ऐसे ही एससी में, तो ऐसे ही एससी में अगर 88.07 है तो अभी हमारे पास 406, तो इसे इंटू आप 2 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 414 में आप 4 जोड़ दीजिए कितना हो गया 418। तो अब 418 हो गया, इसका मतलब लगभग कितने 12 कैंडिडेट्स जो है इसके जो है इसमें होंगे 123 से ऊपर वाले केस में, ठीक है। ऐसे ही एसटी में 146 है, इंटू 2 कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 150 300 में से आप जो है 8 घटा दीजिए तो कितना हो गया 292, और 292 में आप 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 296, ठीक है। दोबारा देख लो 146, 150 मान लीजिए 150 300 में से आप 8 घटा दीजिए 292, और 292 में आप 4 जोड़ दीजिए 296, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि 76 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देता हूं आरटीआई की। आरटीआई ये कह रही है कि 130 प्लस, यहां पे लिख देता हूं 130 प्लस 319, ये आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। ये आरटीआई का रिप्लाई है कि 130 प्लस जो आपके कैंडिडेट्स है वो कितने आपके 319। अब बात को आप समझिए, आपकी सीट्स कितनी है, पहले यूआर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूआर की सीट्स कितनी है 339। अब मुझे बताइए कि पीडब्ल्यू सीट्स जो होती हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में कट जाती है, पर मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स होती है उसमें आधी से ज्यादा जो सीट्स जो गेन कर लेते हैं वो सभी यूआर में गेन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पीडब्ल्यूडी आपके पास ओबीसी एससी एसटी से नहीं होगा, पर वो भी जनरली जो है यूआर की सीट पे क्वालिफाई कर जाता है। अगर यूआर की सीट पे वो क्वालिफाई कर जाएगा, मैं अभी बिल्कुल ऐसा मान रहा हूं सीरियसली वाला हिसाब किताब, तो अगर 38 इसमें से आप घटा दो तो कितना हो गया 301 हो गया। इसका मतलब 301 सीट हो गई हमारे पास। मैं अगर घटाने को तो मैं 20 भी घटा सकता हूं, आधे तो क्वालिफाई करते ही है, इतना तो करना ही है, आधे तो क्वालिफाई करती हैं। जब आधे क्वालिफाई कर जाएंगे तो समझ लो 320 सीट तो वैसे ही हो गई आपकी, 320 सीट्स तो आपकी वैसे ही होगी, आधे तो क्वालिफाई करते ही हैं। हम ये कह रहे हैं मान के चलिए पूरे भी क्वालिफाई कर गए तब भी आपकी 301 सीट हो गई। जब 301 सीट हो गई और 130 प्लस कितने कैंडिडेट है 319। हाँ ऐसा हो सकता है इन 319 कैंडिडेट में कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जिन्होंने कुछ फायदा उठाया हो, जैसे कि एज रिलैक्सेशन का, या फिर सीटेट के मार्क्स का, या फिर अपने ग्रेजुएशन में जो नंबर चाहिए होते उसमें कुछ फायदा लिया हो। इस तरीके से अगर कोई भी फायदा उठाया हो तो वो अपनी रिजर्व सीट पे काउंट हो जाएंगे। पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि काफी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आप ये समझ लीजिए 301 और 301 सीट बच गई थी यहाँ पे, और 130 प्लस कितने कैंडिडेट थे हमारे पास, केवल 319, तो हमें 130 से ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। हाँ अगर इसके आधे ही जो है क्वालिफाई कर पाए, तो आधे ही क्वालिफाई कर पाए तो वहां पे कितनी सीट्स हो जाएंगी आपके पास, यहाँ पे 320 और 319 वो हो गई, ठीक है। तो मतलब 130 प्लस तो आप लेके ही चलिए, 130 प्लस तो आप लेके चलिए, आपकी जो कट ऑफ होगी वो 130 के आसपास ही आएगी। अब 130 में ऐसे नहीं 133 हो जाएगी, 130 में 130.1, 130.2 या 129 इस तरीके से चलेगी। तो मैं यहां पर राउंड ऑफ के लिए 130 मान रहा हूं आपकी कट ऑफ को, ठीक है।
अब आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा, 7 नंबर बढ़ गए जी आपके। पहले बात कर रहे थे 7 से 12, मैंने भी अपनी पुरानी बनाई थी, क्योंकि जब कंफर्म नहीं होता धीरे धीरे जैसे जैसे कंफर्म होता जाएगा, तो आपको भी हम बता ही रहे हैं। तो ये हो गए 130 मार्क्स। अब आगे समझो आप, अब ईडब्ल्यूएस के अभी 52 कैंडिडेट्स है। अब मुझे बताओ क्या कुछ कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे जो 123 से लेके 130 में आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस के? तो वो भी तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, उन्होंने भी तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया होगा, तभी तो पूछा है। जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें लगा दिया होगा, जब लगा दिया होगा तो यहाँ पर ये बढ़ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए 130 से इनको जो है 130 से जो ऊपर चले गए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, वो तो अपना यूआर की सीट पे आ जाएंगे। क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए सीटेट में मार्क्स उतने चाहिए जितने यूआर के लिए, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, कोई उसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स में भी, और कोई ऐसी अलग से छूट नहीं है। जब अलग से छूट नहीं है तो जैसे ही वो 130 से पास मतलब चले गए तो वो अपना किस में काउंट होने लगेंगे? यूआर में काउंट। मैंने बताया 130 अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी बता दिया आपको कितना ऊपर नीचे होगा, तो वो आपके यूआर में काउंट हो जाएंगे। अब जो बचे हैं तो उनमें से उनको कितने चाहिए होंगे? 36। अभी उनके पास 52 हैं। अब 123 से 130 में मान के चलिए उनको 10 और मिल गए, तो यहाँ पे कितने हो गए? 62। तो 62 में से उनको चाहिए होंगे 36 कैंडिडेट। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब ये बताना कठिन है कि किसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सही होगा नहीं होगा। कोई ऐसा भी हो सकता है ज्यादा नंबर वाले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर तो कोई चांस नहीं है। तो इस वजह से ये बताना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्राइटेरिया है। ये अभी 118 कैंडिडेट बुलाए, तो 123 से 130 के बीच में जो, हाँ एक आरटीआई और है जिसमें ये कहा गया है कि 123 से 130 के बीच में 46 कैंडिडेट है। तो जब 46 कैंडिडेट और मिल गए आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ पे प्लस 46 और कर दीजिए, क्योंकि वो भी तो आपके भी काउंट होंगे। 130 से नीचे तो जा नहीं रही है, ठीक है। हाँ जा सकती है, मतलब 129.9 भी जा सकती है, पर अभी ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 46 जब कैंडिडेट आपके इसमें ऐड हो गए, तो जो बाकी कैंडिडेट होंगे वो मोस्टली आपके यूआर की सीट पे क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें से इतने कैंडिडेट्स में से इनको कितने कैंडिडेट चाहिए? 96। तो आप बार बार जब एस्टिमेट लगाते हो कि भाई 118 में से 96 चाहिए, तो कितनी कट ऑफ गिरेगी भाई? कितनी कट ऑफ नहीं, ऐसे लगाओ ना, ऐसे कैलकुलेट करो आप कि 46 कैंडिडेट भी तो ऐड करो आप वो अपने। ऐसे ही ये 406 है, तो अब वो जैसी वो कट ऑफ वहां पहुंच जाएगी तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड होंगे। वैसे इसमें बचा ही नहीं है कुछ ऐड होने के लिए। 12 कैंडिडेट है, 12 में से 5 कैंडिडेट भी ऐड हो गए, 4 कैंडिडेट, तो 410 हो गए। 410 में से 207 लेने हैं, तो देखो ना कितनी बढ़ेगी कट ऑफ। खुद देखो आप, खुद आइडिया लो कितनी बढ़ेगी। ऐसे ही आप ये देखो, ये 129 कैंडिडेट्स को बुलाया, तो जब ये कट ऑफ 123 से 130 में जाएगी तो कुछ और कैंडिडेट इसमें मिल जाएंगे। जब कुछ और कैंडिडेट इसमें मिल जाएंगे तो 146 में जो 140 कैंडिडेट है वो उसमें से लिए जाएंगे। हाँ अब देखो पीडब्ल्यूडी का मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। पीडब्ल्यूडी का कैसे कंफर्म करना है भाई? 38 सीटें 37 लोगों को बुलाया है। अब 37 लोगों को बुलाया तो ऐसा तो है नहीं है दोबारा एक नीचे से निकाल के एक और ले आएंगे। जो ई डोजियर है उससे ज्यादा तो कैंडिडेट को बुलाते नहीं है, तो ई डोजियर में ने 37 बुलाए, तो ये 37 की 37 जहां तक है लग जाएंगे कंफर्म, ठीक है। मुझे लगता है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। ये 46 वाली बात को भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत कुछ हम क्लियर कर देते हैं जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। थोड़ा लेट बनती है मेरी वीडियो, पर जब भी बनेंगी तो आपको बिल्कुल श्योर इंफॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो हम आपकी बात को समझ नहीं पाते, ना ही इतना बढ़िया तरीके से समझा पाते हैं। अगर आप अपनी बात को वहां पूछेंगे तो हम आपकी बात को समझ भी पाएंगे और आपको समझा भी पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप इसके कमेंट में अपनी बात को बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। होपफुली मैंने आपके सभी डाउट जो है क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए।